Class 10, English Book 2, The Resolution. Chapter 4, Footprint Without Feet, written by H.G. Wells. So, हम आज ये किताब पढ़ेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट। आपको अपने किताब लेकर पेज 21 लेंगे, यहाँ से मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे। इट मीन्स यू हियर मी, आप मुझे सुनेंगे। एट द सेम टाइम यू लुक इन योर बुक, आप अपना किताब के अंदर देखेंगे। रीड अलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे। द फुटप्रिंट विदाउट feet. The two boys stared in surprise at the fresh, muddy imprint of a pair of bare feet. दो लड़के stare, वो गौर के देखा है, in surprise, अचंभित होकर। किस पर देखा? At a fresh, muddy imprint of pair of bare feet. ऐसे नंगे पाँव का दो इम्प्रिंट है, निशाना है, पाँवों का निशाना है, नंगे पाँवों का। एंड फ्रेश मडी, ये तो फ्रेश मड है, मड में से कीचड़ जो नए हैं, ताज़ा है, ताज़ा जो फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं, पाँवों का निशाना दिखाई दे रहे हैं। व्हाट वाज a barefoot man doing on the step of a house? एक घर का स्टेप है, सीढ़ियाँ, उस पर ये इसी समय barefoot man, जो नंगे पाँव से ये व्यक्ति क्या कर रहा है? What was a barefoot man doing? नंगे पाँव वाला व्यक्ति ये घर का पुष्ट पर क्या कर रहा है? In the middle of London, वो भी कहाँ? लंदन शहर का मिडिल में, बीचों बीच घर का सीढ़ियों पे ये क्या कर रहे हैं? एंड वेयर वाज द मैन, ये आदमी कहाँ है जिसका फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है? एंड वेयर वाज द मैन, ये आदमी कहाँ था? एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जैसे ये लोग ये देखकर अचंभित हो रहे थे। As they gazed, gaze means look, they gazed, जैसे देखा, a remarkable sight, a noticeable sight met their eyes, उसका आंखों के सामने ऐसी बात आई। a fresh footprint appeared from nowhere, एक ताजा पाँव का निशाना आ गया है। that appeared from nowhere, पता नहीं कहाँ से आया है। no man was there, कोई भी आदमी उधर नहीं था। without a man, a footprint of a man appeared, उधर आदमी नहीं है, आदमी का मात्र फुटप्रिंट उधर प्रकट हुआ है। फ्रॉम नोवेयर, मतलब कहीं भी से है, पता नहीं। फादर फुटप्रिंट फॉलोड, उसके बाद फादर, उसके पीछे वो फुटप्रिंट आते रहा। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, अब ये सीढ़ी से डिसेंडिंग, नीचे उतर रहे थे, उतर कर आगे प्रोग्रेस करा, यानी आगे की ओर बढ़ा। डाउन द स्ट्रीट, गली की ओर। द बॉयज फॉलोड द फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रिंट बिकेम पेंटर एंड पेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। ये अजीब बात देखकर ये दोनों लड़के ये फुटप्रिंट का फॉलो किया है, तो देखा धीरे धीरे फुटप्रिंट है पेंट हो गया, उसका जो फेड होते गया, फेड इधर फेड होते गया है, यानी पहले जो ताज़ा बड़े फुटप्रिंट है, उसके बाद वो हल्का हो गया है, हल्का हो गया, धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। तो ऐसे मडी इम्प्रेशन बिकेम पेंटर एंड पेंटर, वो मिटते गया। एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, एक साथ बाद में बिल्कुल गायब भी हो गया है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री was really simple enough. Explanation of the mystery was really simple enough. इसी मिस्टर ये है, गुड बात है
मीन्स फुटप्रिंट अपियरिंग फ्रॉम नोवेयर, मतलब ऐसे एक फुटप्रिंट का पाँव का निशान आ रहा है, वो कहाँ से पता नहीं। उसका जो सीक्रेट है, मिस्टरी है, ये तो उसका एक्सप्लेन करना दैट इज सिर्फ बहुत सरल है। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो इतना ही इसी बात था। जब bewildered boys, puzzled boy, bewildered means a puzzle, जो अचंभित होकर मतलब असमंजस में क्या है, ये फुटप्रिंट कहाँ से आ रहे हैं, व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बिना व्यक्ति ये फुटप्रिंट कैसे आ रहे हैं, इसी तरह ये देखकर कभी पसिल हो गया है, बिविल्डर हुआ है। ये लड़का क्या कर रहे थे, हार्ट बीन फॉलोइंग, ये वास्तव में ये पीछा कर रहे थे किसका, व्हाट जस्ट डिस्कवर हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट बना सकता है, ऐसे एक बात को डिस्कवर करने वाला एक साइंटिस्ट का ही पीछा कर रहा था ये लड़का। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. Scientist, उसका नाम है ग्रिफिन, had carried out experiments after experiment, एक के पीछे एक अब ऐसे खोज करता है, एक्सपेरिमेंट करता है किया है, तो to prove that human body could become invisible, human body क्या बन सकता है, invisible बन सकता है, invisible means दृश्य, इनविजिबल में से अदृश्य यानी गायब, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये इनविजिबल दिखेगा। आप जानते हैं अगर ग्लास है बिल्कुल साफ है तो ग्लास दिखेगा नहीं, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट है तो ग्लास एकदम दिखेगा नहीं। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी इसे ट्रांसपेरेंट बनाएगा, ग्लास के समान बनाएगा, ताकि वो इनविजिबल हो जाए। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते उसने ऐसे जो ड्रग बनाया है, दवा बनाया है, उसने उसी दवा को स्वॉलो कर दिया है, निकाल दिया है। His body became as transparent as a sheet of glass, as transparent as, जैसे ग्लास है उसके समान ट्रांसपेरेंट हो गया है, ग्लास का शीट के समान ट्रांसपेरेंट हो गया। दो इट इज ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, फिर भी ग्लास के समान सॉलिड भी रहा है, यानी वो शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया फिर भी बिल्कुल शरीर स्टो से रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। वास्तव में एक ये साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट तो था फिर भी एक लॉलेस पर्सन था, यानी ही वॉज नॉट ए डिसिप्लिन्ड मैन, या डिसिप्लिन्ड व्यक्ति नहीं था, लॉलेस है यानी अपना मर्जी चलाने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसका लैंडलॉर्ड है, उसका मकान मालिक है, उसको पसंद नहीं करता था, उसको बाहर निकालना चाहा। इन रिवेंज, उसका बदला में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, इसका बदला उसने किया, उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश की। ग्रिफिन ने क्या किया है, उसका घर को ही आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उधर से फिर उसको बच के जाने के लिए वो अपना कपड़ा खोलना पड़ा। तो ये दवा खा लिया है, दवा की वजह से बिकॉज ऑफ दिस ड्रग, रेयर ड्रग, ही बिकेम ट्रांसपेरेंट, बट नॉट द क्लॉथ, क्लॉथ नहीं, क्लॉथ पहनेगा तो क्लॉथ दिखाई देगा, उसके शरीर पर क्लॉथ है तो लोगों को दिखाई देगा, इसलिए ही हैड टू रिमूव क्लॉथ्स, क्लॉथ से उसको हटाना पड़ा। Thus it was that he became homeless wanderer. वो ऐसे homeless wanderer, बिना घर का, अब ऐसे एक वांडर करके यानी घूमते फिरने वाला रह गया है। विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, उसके पास कपड़ा नहीं, एंड विदाउट मनी, उसके पास पैसा नहीं, एंड क्वाइट इनविजिबल, बिल्कुल अदृश्य होकर। Until he
He happened to step in some mud and left a footprint as he walked. वैसे चलते चलते उसका पाँव किसी मड कीचड़ पर पड़ गया है. इससे क्या हो गया? Happened to step in some mud and left a footprint as he walked. जैसे वो चलने पर कुछ फुटप्रिंट के मड की वजह से छोड़ दिया है, तब तक वो किसी को पता नहीं, ऐसे वो इनविजिबल वॉकर चल रहे थे. He escaped easily enough from the two boys who followed his footprint in London. वो आसानी से इन बच्चों से, लड़कों से वो बच गया है, because he is invisible है, अदृश्य है. Escaped easily, आसानी से बच गया, for the boys who followed his footprint in London. लंदन में उसका फुटप्रिंट का पीछे करने वाला लड़कों से वो बच गया. But his adventure were by no means over. फिर भी उसका एडवेंचर है वो किसी भी हालत में खत्म हुआ नहीं था. He had chosen a part time of the year to wander about London without clothes. उसने ऐसे के समय को चुन लिया है, ए पार्ट टाइम, ये गलत समय को चुन लिया था, साल का ये गलत समय को. To wander in London without clothes. Wander about London, लंदन में इधर उधर घूमने के लिए गलत समय, साल का गलत समय को चुन लिया है. कैसे घूमना? Without clothes, बिना क्लॉथ से. कारण it was a winter. You can imagine, it's a winter. विंटर में बिना कपड़ा घूमना, और hard was it, कितना कठिन था. The air was bitterly cold. हवा कैसा? bitterly cold, बहुत ठंड है. And he could not do without clothes. और बिना कपड़ा रह नहीं सकता था. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. उसने सोचा अभी ये बिना कपड़ा इसी सर्दी में ये स्ट्रीटों में घूमने के बजाय, instead of walking about the street, स्ट्रीटों में इधर उधर घूमने के बजाय, he decided to slip into a big London store for warmth. warmth के लिए, गर्माहट के लिए वो बड़ा स्टोर के अंदर प्रवेश करने के लिए निश्चय किया. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. The closing time arrived. ये बड़ा स्टोर है, ये बंद होने का, उस दिन बंद करने का समय आया है. As soon as the doors were shut, जैसे इसी स्टोर का डोर से दरवाजे बंद हो गया, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing. As soon as the doors were closed, जैसे डोर्स बंद हो गया है, तुरंत वो कपड़ा पहनने का प्लेजर, खुशी का आनंद ले सका. And feeding himself without regard to expense. ये स्टोर में आप कपड़ा पहन रहे हैं, स्टोर में से खाना खा रहे हैं. आप जानते हैं स्टोर में तो पैसा देना पड़ता है, बट नाउ देयर इज उसका एक्सपेंस होने का कोई फीलिंग उसको नहीं है. विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस हो गया, अच्छे कपड़ा पहनने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये खाना खाने के लिए कितना पैसा खर्च करने का, उसका कोई चिंता नहीं है. विदाउट एनी वरी ऑफ एक्सपेंसेस, खर्च का चिंता के बिना वो अभी he was enjoying the clothes and the food. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. स्टोर के अंदर का जो बॉक्स है, कपड़ों का जो बॉक्स है वो खोल दिया है, रापा से उसको बांध कर रखा, उसको खोल दिया है. fitted himself out with warm clothes, गर्म कपड़े से वो अपने आप को फिट कर दिया है, मीन्स गर्म कपड़ा लेकर पहन लिया. Soon with the shoes, an overcoat and a wide brimmed hat. Soon with the shoes, कपड़ा पहन लिया है, शूज पहन लिया है,
and overcoat. कपड़े के ऊपर ओवरकोट भी पहन लिया है. Wide brimmed hat, बड़ा सा ब्रिम वाला हैट भी ले लिया है. He became fully dressed and a visible person. अभी पूरा कपड़ा पहन लिया है, इसलिए ये पूरा दिखाई देता है, visible person हो गया. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with the sweets and wine taken from the grocery store. स्टोर से कपड़ा ले लिया, पहन लिया है, well dressed now he is visible, and then he moved from there to the kitchen of the store. स्टोर का किचन की ओर चला गया है, किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, स्टोर का रेस्टोरेंट का जो किचन में चला गया है. He found cold meat उधर मिला, कॉफी मिला. He followed up the meal with a sweet, तो पूरा खाना खा लिया, उसके बाद स्वीट भी ले लिया. And wine taken from the grocery store से वाइन भी ले लिया. Finally he settled down to sleep on a pile of kilt. Kilt means रजाई, जो pile of kilt, रजाई का जो डर है उस पर वो आराम से सो गया. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. If only, मतलब if he had managed to wake up in good time, काश वो सही समय पर जागा होता. All might have been well, सब कुछ ठीक हो सकता था. इसका मतलब है वो सही समय पर वो जागा नहीं, इसलिए आगे के बाद सब ठीक हुआ नहीं. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगले दिन असिस्टेंट आने तक वो जागा ही नहीं. You see, he was sleeping, a sound sleep. He slept soundly on the kilt in the store में किल्ट के ऊपर कपड़ा पहनकर आराम से सो गया है. Until the store assistant came next morning. अगला दिन store assistant आने तक. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. ग्रिफिन ने देखा है couple of them, यानी स्टोर असिस्टेंट का असिस्टेंट्स वालों में से दो लोग हैं. कपल का मतलब जोड़ा, एक जोड़ा है उनके सामने, यानी दो लोग आ रहे हैं. He panicked, वो डर गया. He began to run, वो डर कर भागने लगा. They naturally gave chase. ये स्टोर असिस्टेंट है, अक्सर कोई स्टोर से निकल कर भाग गया तो क्या करेगा, वो भी उसका पीछा करेगा. So naturally they chased. The store assistant chased Griffin. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. Griffin उसे बचने के लिए एक तरीका अपनाया है, because he is visible only when he wear clothes. जब कपड़ा पहनता है तभी वो visible है, otherwise he is invisible. इसलिए क्या किया है, at the end उसके आखिर उसने क्या किया, he was able to escape, ये escape कर सका only by quickly taking off his newly found clothes. नए नए जो उसने पाया जो कपड़ा है उसको taking off, खोल कर वो invisible हो गया है. So once more he found himself invisible but naked in the chilly January air. तो फिर एक बार वापस वो इनविजिबल हो गया है, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े. सो नाउ ही इज कंप्लीटली नेकेड, ये बिल्कुल नेकेड है. इनविजिबल बट नेकेड इन द चिली जनवरी एयर. ये जनवरी का जो चिली एयर है, बहुत सर्दी है, उस सर्दी में वो बिल्कुल नेकेड, नंगा होकर अभी लंदन का स्ट्रीटों में ही वॉज वॉकिंग अबाउट, लंदन का स्ट्रीटों में घूम रहे हैं. This time he decided to try the stock of theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that he would hide the empty space above the shoulders. Shivering with the cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre ward. This time he decided,
इस बार उसने ऐसे फैसला किया टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी। थिएटर आप जानते हैं, नाटक वगैरह करने के लिए आप जानते हैं मेकअप चाहिए, तो वैसे मेकअप आइटम बेचने वाला थिएट्रिकल कंपनी में है, वो पहुंच किया। द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, उसी आप जानते हैं इस जगह पर जो किराए पर जो थिएटर में काम आने वाले ड्रामा में काम आने वाला अलग अलग पात्रों के लिए ड्रेस हैं वो मिलते हैं। ऐसे यह ड्रेस लेने के लिए उसने सोचा। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली द क्लॉथ, ना जो क्लॉथ नहीं बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड एम्प्टी स्पेस अबाउट द शोल्डर्स, शोल्डर तक कपड़ा पहनेगा दिखेगा, उसका जो एम्प्टी स्पेस है शोल्डर के ऊपर का जो एम्प्टी स्पेस है उसको भी कवर करने के लिए कुछ लेने के इरादे से यह थिएट्रिकल कंपनी में वो प्रवेश किया है। शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग कांपते हुए, विद कोल्ड हरी टू ड्रूरी लेन, ड्रूरी लेन में है, कांपते हुए पहुंच किया। सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है, उधर पहुंच गया है। He soon found a suitable shop, उधर एक ऐसे दुकान उसको मिल गया। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat। देखो शॉप के अंदर when he entered in the shop he was invisible, वो दिख नहीं रहे थे, अंदर अदृश्य होकर किसी को पता नहीं चला, वो अंदर पहुंच गया। एंड ही went upstairs, ऊपर की तरफ चले गया है। एंड came out a little later, थोड़ी देर बाद वहां से निकल आया। wearing bandages round his forehead, उसका forehead में ललाट, उसका राउंड में यह बैंडेज बांधकर। एंड डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहनकर। फॉल्स नोज, नकली नाक लगाकर। बिग बुशी साइड विस्कर्स, बड़े विस्कर्स यानी मस्टाश, मोचे लगाकर, नकली मोचे लगाकर। एंड लार्ज हार्ट, बड़ा सा हार्ट पहनकर वो आ गया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही closely attacked the shopkeeper from behind, उधर से बच कर निकलने के लिए उसने क्या किया है, उसी शॉपकीपर को बहुत क्रूर तरीके से पीछे से उसको अटैक कर दिया। सामने से नहीं, पीछे से अटैक करके उसको गिराकर वहां से वो बच के निकला। विदाउट बीइंग सीन ही closely attacked the shopkeeper from behind, बहुत क्रूर तरीके से उसको अटैक करके, पीछे से अटैक करके। आफ्टर विच ही robbed him of all the money he could find, उसको मार गिरा कर जो पैसा जितना मिल सकता था उधर से ये सब रॉब करके लूट कर उधर से निकला। Eager to get away from the crowded London, he took a train to village of Iping. Eager to get away from London, from crowded London, जो भीड़ भरा लंदन से बच के निकलने के लिए, दस्तूर जाने के लिए, he took a train to the village of Iping. Iping नाम का विलेज की ओर जाने वाला ट्रेन पकड़ लिया। Where he booked 2 rooms at the local inn, धर्मशाला। तो ऐसे एक धर्मशाला में he booked 2 rooms, 2 कमरा भी बुक कर दिया। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. ये विंटर में लोग वैसे पिकनिक मनाने के लिए नहीं तो इसे बाहर जाते नहीं है, तो ऐसे एक अनयूजुअल समय है, असाधारण समय पर कमिंग ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का आना, दैट ऑल्सो अनयूजुअल, असाधारण है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का आना इन विंटर, वेरी इन एनी केस अनयूजुअल इवेंट, एक असाधारण घटना था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वागिंग, देखो
the time, winter time, that is unusual time for the visitors. Visitors आते नहीं हैं, ऐसे एक unusual time पर ये आया है. Not only that, the stranger also looking strange. ये stranger भी अजनबी भी अजीब से दिखता है. Not an ordinary lookout. ये एक साधारण देखने का तरीका नहीं है. तो इसी तरह अपीयरेंस, उसका दिखावा भी अनकॉमन, असाधारण है. इसलिए set all tongue wagging, इसलिए सारे लोग इस बात पर बात करने लगा. ओके, in winter nobody used to come here in winter to spend time in this village. Village में समय निकालने के लिए winter में कोई आता नहीं है. It's an unusual event. One person came this season. इसी season में कोई व्यक्ति आया. That is unusual. Not only that, he looked also strange. वो भी strange दिख रहे हैं. So people started to talk about him. लोग उसके बारे में बात करने लगा. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. तो लैंडलॉर्ड का वाइफ है मिसेस हॉल, अपना जो किराएदार हैं उससे काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करना चाहते थे. शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली, उसके साथ दोस्ती करना चाहे. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर. उसको उससे कोई दोस्ती करना भी नहीं, बात करने का भी उसको इच्छा नहीं है. उससे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आईपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. मेरे ही आईपिंग में आने का कारण यही है, मुझे चाहिए सॉलिट्यूड, मुझे एकांतता चाहिए, अकेला रहना है इसलिए. सो आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड. मैं तो किसी से परेशान होना नहीं चाहता. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड. मैं तो डिस्टर्ब होना नहीं चाहता इन माई वर्क, मेरा काम है. बिसाइड्स, इसके अलावा एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस. यही नहीं, मेरा एक एक्सीडेंट है, मेरा चेहरे को भी कुछ हानि पहुंचाया है. दैट इज वाई द बैंडेज ऑन माई फेस. मेरे चेहरे पर इसलिए बैंडेज है. सो आई डोंट वांट टू टॉक मच. मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता. सो यू सी, मिसेस हॉल्स वांटेड टू बी फ्रेंडली विथ हिम. शी वांटेड टू टॉक, वो बात करना चाहती थी. बट ही टॉल्ड, our Griffin scientist told he did not want to talk. वो बोलना नहीं चाहता. The reason he wanted solitude, उसको solitude चाहिए. Not only that, he don't want to be disturbed. वो disturb होना नहीं चाहता था. और he met with an accident. Accident हुआ, इसी कारण से that is also on his face, उसके चेहरे पर है, वो बात करना नहीं चाहता. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit, उसका अजीबोगरीब जो व्यवहार है, and irritable temper, उसका जो टेम्पर है, जो उसका एकदम गुस्सा आने का जो नेचर है, ये सब माफ़ करना चाहा, यानी उसको बोलना चाहे. कारण क्या है? satisfied that her guest was an eccentric scientist. उसका जो गेस्ट है, इनमें आया, जो गेस्ट के रूम में रहने आया है, वो eccentric scientist है. In view of the fact that he had paid her in advance, एक साइंटिस्ट है, साथ साथ उसने किराया है इन एडवांस पे किया है, तो इसलिए ठीक है. उसका नेचर है इरिटेटिंग है, टेम्पर है उसका, एकदम गुस्सा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, सहन लेते, क्योंकि he had given in advance, उसने एडवांस में पैसा दे दिया. But the stolen money did not last long. इसी दुकान से चोरी करके लाया ये पैसा है, ज़्यादा रुका नहीं. And presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. Griffin को उसको मानना पड़ा, अभी मेरे पास और रेडी कैश, अभी कैश
ये किराया वगैरह देने के लिए, बाकी खर्चे के लिए मेरे पास पैसा नहीं है. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. फिर भी वो ऐसे नाटक करते रहा, प्रिटेंड करते रहा, अभी मेरे पास अभी रेडी कैश तो नहीं है, फिर भी कभी भी मेरे पास ये चेक आ सकता है. आई एम एक्सपेक्टिंग ए चेक, मुझे एक चेक आने का है, अभी कभी भी आएगा, चेक आएगा तो वो कैश हो जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा. Shortly afterward, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Shortly afterward, a curious episode occurred. अभी उसके पास पैसा नहीं है, इस स्थिति में था. ये तो कह रहे थे मेरा चेक आने वाला है, चेक आने के बाद पैसा सब हो जाएगा. ये बात चलने के कुछ दिन के बाद, शॉर्टली आफ्टर, उसका तुरंत बाद, क्यूरियस एपिसोड, एक अजीब, क्यूरियस, एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह, बहुत अर्ली. A clergyman and his wife were awakened by noise in the study. Clergyman यानी चर्च का जो priest है, यानी चर्च का पुजारी है, उसका वाइफ है, सुबह सुबह स्टडी रूम से कुछ आवाज सुनकर जागा. Creeping downstairs, जो स्टडी रूम की ओर वो धीरे चले आया. They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Clergyman का डेस्क में से जो पैसा सिक्का निकालने का जो आवाज सुनाई दे रहे थे. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. तो clergyman realized, clergyman ने realize किया है, एहसास किया है, somebody is stealing money from his desk. अपना डेस्क में से कोई पैसा चुरा ले रहे हैं. तो ये देखकर उसने क्या किया है, उसको पकड़ने के इरादा से विद ए पॉकर, एक स्टिक, द पॉकर का मतलब स्टिक, एक स्टिक लेकर, ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, एक स्टिक अपने हाथ में पकड़कर, कस के पकड़ के एकदम दरवाजा खोल के एकदम अंदर की तरफ चला गया है. The clergyman flung open the door. Surrender हो जाओ. Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He heard the sound of money. Somebody is taking money from his table. He thought somebody is in the room. He opened the door quickly and asked him to surrender. Surrender होने के लिए आज्ञा दिया है. With a poker in his hand. But for his amazement, for his surprise, he found nobody in the room. कमरे में किसी को भी नहीं दिख रहे थे, कोई भी नहीं थे. He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimney. अरे ये आदमी कहाँ चला गया है? Where did he hide? वो कहाँ हाइड हो गया है? इसलिए वो he and his wife, clergyman and his wife looked under the desk, desk के नीचे देखा, and behind the curtain, curtain के पीछे देखा, and even up the chimney, क्या चिमनी के अंदर भी जाके देख लिया, उधर कहीं भी वो छुप गया है. There wasn't a sign of anybody, उधर कहीं भी किसी का भी कोई निशाना भी नहीं. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. डेस्क तो खुला था, उसके अंदर जो पैसा रखा वो भी मिस हुआ है. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. पूरा दिन, ये सुबह ये घटना हो गया, rest of the day, बाकी दिन पूरा ये बोलते extraordinary affair, ये असाधारण बात है, ये असाधारण बात है. Somebody took away all money, but I found nobody in the room.
but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. उसी सुबह बाद में जब ये घटना क्लर्जी मैन का घर पे हुआ है, उसी समय के थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल्स का कमरे के अंदर, यानी वेयर दिस ग्रिफिन लिव्ड, जहाँ ग्रिफिन रहते थे, उसी कमरे के अंदर जो फर्नीचर का नेचर, यानी चेयर है, टेबल है, ऐसे फर्नीचर का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर है वो थोड़ा बिल्कुल अलग था. As an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture. A little later that morning, the landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. उसी दिन landlord Mr. and Mrs. Halls सरप्राइज हुआ है. कारण क्या है? were surprised to see the scientist door wide open. साइंटिस्ट का जो कमरा है उसका दरवाजा बिल्कुल पूरा खुला पड़ा है. Usually it was shut and locked. He was furious if anybody entered his room. अक्सर उसका कमरा बंद रहते थे, अगर कोई भी उसके अंदर प्रवेश करते तो he became furious. He got angry. वो गुस्सा करता था. अभी उसका दरवाजा पूरा खुला पड़ा है. The opportunity seemed too good to be missed. Opportunity seemed too good to be missed. उसने देखा ये तो अच्छे मौका है. Cannot be missed this opportunity to see his room. उसका रूम देखने के लिए, क्योंकि खुला पड़ा है, कभी वो खुला रखते नहीं थे. कोई अंदर प्रवेश करेगा तो ही got angry, गुस्सा करता था. अभी बिल्कुल ओपन है तो उसने देखा अच्छा मौका है to see the room. They peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. उसने पीप किया है, जाकर देखा है दरवाजे से and found nobody in the room. रूम में कोई नहीं है. तो उसने क्या किया है, उन्होंने क्या सोचा है, decide to investigate, उसका छानबीन करेंगे. The bedclothes were called. बेड में जो कपड़ा है ये कॉल्ड है. इसका मतलब है अगर अब तक कोई सोता रहता, क्लॉथ गर्म होना चाहिए. उसका मतलब है काफ़ी समय से उधर कोई नहीं सो रहे थे. That is the reason why bedclothes were called, showing that the scientist must have been up for some time. इसका मतलब है काफ़ी समय से साइंटिस्ट उसी बेड पर नहीं था. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore lying about the room. अक्सर वो पहनते रहते थे बैंडेज से, क्लॉथ से, वो सब were lying about the room. रूम में इधर उधर पड़े हैं. about the room यानी रूम में एक जगह पर नहीं है, उसका बैंडेज है, क्लॉथ से सब कपड़े में इधर उधर पड़े हैं. All of a sudden Mrs. Hall had a sniff close to her ear. एकदम मिसेस हॉल अपने कान के पास एक चीखने की आवाज उसको सुनाई थी. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. They saw, ये दोनों देख रहे थे उसके जो क्लॉथ्स हैं, that lie the bandages and the clothes always he were lying about the room. ये उसका कमरे का इधर उधर पड़े थे. उसका जो हैट है वो हमेशा पहन के रहते थे. ये कॉट का जो पोस्ट पर रखा था एकदम वहाँ से उठकर, बेड पोस्ट से उठकर लेफ्ट एकदम उछलकर and dashed itself into her face. ये बेड पोस्ट से अपने आप उछलकर ये हैट है उसका चेहरे की ओर आया है.
Then the bedroom chair became alive. बाद में बेडरूम का चेयर है वो भी जिंदा हो गया. Springing into the air, उछलने लगा हवा में. It charged straight at her. एकदम उछल कर ये चेयर बिल्कुल सीधे उसकी ओर मिसेस हॉल की ओर आया है. At her legs foremost, उसकी ओर अपने पाँव की ओर. As she and her husband turned away in terror, और अपने हस्बैंड दोनों डर के मारो उधर से turned away, उधर से हट गया. The extraordinary chair pushed them both out of room and then appeared to slam and lock the door after them. The extraordinary chair, ये असाधारण चेयर है. Pushed them both, Mr. and Mrs. Hall, दोनों को both pushed them out, दोनों को धक्का मार के ये चेयर आकर उसको धक्का मार के बाहर कर दिया. And then appeared to slam and lock the door after them. उसके पीछे दरवाजा एकदम जोर से सलाम जोर से बंद करके लॉक किया गया है. Mrs. Hall almost fell down the stairs by hysteric. करीबन पागल होकर एकदम मिसेस हॉल हैं वो स्टेयर पर ही गिर पड़ी. She was convinced that the room was haunted by spirit. उसका हिस्टेरिक होने का कारण क्या है? उसने डर गई. This room was haunted by spirit. कुछ आत्माएं इसी कमरे के अंदर है. And the stranger had somehow caused to this to enter into her furniture. ये stranger ने ये जो अपना गेस्ट के रूम में आया जो साइंटिस्ट ने उसने क्या किया? किसी न किसी तरीके के इसी आत्मा को इन चेयरों के अंदर प्रवेश करवाया है, इसलिए चेयर उछल रहे हैं करके, यानी ये फर्नीचर के अंदर उसको प्रवेश करवाया आत्माओं को, इसलिए आत्माएं काम कर रहे करके ये सोचने लगी. My poor mother used to sit in that chair, she mourned, to think it should rise up against me now. वो बोलने लगी, देखो मेरी माँ उसी चेयर पर बैठा करती थी. To think it should rise up against me now. देखो वो चेयर अभी मेरे खिलाफ मेरे ओर उछल रहा है. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by the witchcraft. ये सारे बात सुनकर नेबर्स आस पड़ोस के लोगों ने कहा the trouble was caused by witchcraft. ये तो जादू टोना करने के वजह से, witchcraft की वजह से, काला जादू की वजह से ये सब हुआ है. But witchcraft or not, क्या witchcraft है यानी जादू टोना यानी काला जादू है या नहीं? When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. जब क्लर्जीमैन का घर का चोरी के बाद भी उसी मोहल्ले में फाइल किए है, तब क्या हो गया? The strange scientist was strongly suspected. जो अजीब से दिख रहा था साइंटिस्ट पर सबका शक हुआ है, सस्पेक्ट हुआ है, शक हुआ है. And having had a hand in it, इस पर यानी क्लर्जीमैन का घर का चोरी पर उसका हाथ होने का शक. Suspicion grew even stronger. उसका शक है, उन लोगों का शक है ज़्यादा प्रबल हुआ है. When he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब तक ये बोल रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है करके बोलने वाला एकदम कुछ रेडी कैश प्रोड्यूस कर दिया है उसका किराया वाला देने के लिए, तब उन पर जो शक है ज़्यादा शक हुआ है. द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर. तो ये शक के वजह से विलेज का कांस्टेबल को पुलिस को बुलाया है, सीक्रेटली चुपके से उसको बुलाया. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty room. देखो, when Mrs. and Mr. Hall visited the room, there nobody was in the room. रूम में कोई भी नहीं था. Very strangely, the chair
pushed them out and slammed the door behind them and locked it. उसी कमरे में कोई नहीं था, ये चेयर ही उनको बाहर निकाल कर उसको अंदर से बंद किया था। उसी कमरे से वेरी स्ट्रेंजली, बहुत अद्भुत रीति से ये साइंटिस्ट बाहर आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कांस्टेबल का आने का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट की ओर चला गया। वो साइंटिस्ट देखो, who had somehow mysteriously appeared from his empty बेडरूम से, उधर कोई नहीं था, उसी empty बेडरूम से ये साइंटिस्ट बाहर आ रहे हैं, उसकी ओर मिसेस हॉल चला गया है। I want to know what you have been doing to my chair upstairs. मैं जानना चाहता हूँ तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे। Because they thought using some trick, किसी न किसी ट्रिक इस्तेमाल करके कोई ही जो आत्मा है उसी को ये चेयर के अंदर घुसा दिया करके सोच रही, इसलिए वो पूछ रही है तुम मेरा चेयर से तुम क्या कर रहे थे। She demanded, उसने डिमांड किया है। And I want to know how it is that you came out of an empty room. अरे ये शून्य कमरे के अंदर से तुम बाहर कैसे आया है। There was nobody in the room, रूम में कोई नहीं था। And how you entered the locked room, ये कमरा अंदर से बंद था, the locked room के अंदर तुम कैसे प्रवेश किया। The scientist was always quick-tempered. Scientist ऐसे था एकदम quick-tempered, जल्दी गुस्सा करने वाला ही था। Now he became furious, उसको बहुत गुस्सा आ गया है। You don't understand who or what I am. तुम नहीं समझ रहे मैं कौन हूँ और क्या हूँ। He shouted, उससे चिल्लाया। Very well, I'll show you. मैं आपको अभी दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages. तुरंत अपना बैंडेज जिसके चेहरे पर बांध रखा था उसको खोलकर फेंक दिया। Whiskers, spectacles and even nose. उसका चेहरे का ढका हुआ सारी जो बैंडेज स्पेक्टेकल है, फॉल्स नोज है, मस्टाश है, ये सब खोलकर फेंक दिया है। It looked him only a minute to do this. उसको ये क्षण ही चाहिए था ये पूरा हटाने के लिए। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. ये सब हटाने के बाद लोगों ने देखा है एक आदमी विदाउट हेड, बिना हेड का, बिकॉज उसका शरीर देखने के लिए उसमें कुछ पहनना जरूरी था। शोल्डर के ऊपर देखने के लिए उसमें ग्लासेस हैं, फॉल्स नोज से सब पहन रखा था। सब हटाने के बाद अभी उसको पूरा कपड़ा पहन रखा था, इसलिए दिखता है ओनली बॉडी दिखता है। सो दे फाउंड ए मैन विदाउट हेड, बिना हेड का एक आदमी उधर दिखाई दे रहे थे। Mr. Jaffers, the constable now arrived. Mr. Jaffers है यानी constable है, the police है, आ गया है। And was quite surprised to find that he had to arrest a man without head. ये देखकर अचंभित हुआ है, he had to arrest, उसको अरेस्ट करना था। किसको? ये man without a head, बिना सिर वाले व्यक्ति को अरेस्ट करना है। But Jaffers was not easily prevented from being his duty. अपना ड्यूटी करने से एकदम कोई उसको रोक नहीं सकते थे। If a magistrate warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested. अगर मजिस्ट्रेट का आदेश है किसी व्यक्ति का अरेस्ट करना तो उसी को अरेस्ट करना ही होगा। With or without his head, चाहे उसका सिर है या नहीं। तो जब जो कांस्टेबल है उसका कहना है जब मेरे पास आदेश अरेस्ट करना तो अरेस्ट करेंगे, वेदर ही हैज हेड और नॉट, उसका हेड है या नहीं तो अरेस्ट करेंगे। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब ये कांस्टेबल को अरेस्ट करना है व्यक्ति विदाउट हेड, तो अभी उसने जब देखा तब उसका सिर नहीं था। अभी आप देखो ये रिमार्केबल सीन, ये एक नोटिसेबल सीन, ये एक सीन दिखाई दे रहे हैं। पुलिसमैन ट्राई कर रहे हैं गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए।
who was became more and more invisible, वो more and ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होते जा रहे हैं। पहले जो सिर अदृश्य हो गया है, फिर शरीर के एक एक हिस्सा अदृश्य होते जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में स्ट्रगल कर रहे थे। And he threw one garment after another, एक एक गारमेंट वो खोलकर फेंकते हैं, जैसे गारमेंट खोल कर फेंकते हैं, वो ऐसे इनविजिबल होते किया। फाइनली ये शर्ट फ्लू इनटू द एयर, लास्ट में ये शर्ट है वो हवा में उछल गया है। And the constable found himself struggling with someone he could not see at all. ऐसे देख रहा था कांस्टेबल किसी को पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। He was struggling with somebody but invisible, दिखता नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति के साथ स्ट्रगल करते हुए कांस्टेबल देखा। Some people tried to help, कुछ लोग ये कांस्टेबल को हेल्प करने के लिए कोशिश की, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कोई भी उसके पास कांस्टेबल का मदद करने के लिए पहुंचते हैं, पहुंचने वाला सबके ऊपर ब्लो उसको मारा जाता है। एंड दिस ब्लो केम फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कोई ना कोई उसको मार रहे हैं। दैट इज ऑल्सो इनविजिबल, दिख नहीं रहते हैं। इन द एंड जाफेस वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, लास्ट स्ट्रगल के बाद जब द कांस्टेबल है नॉक डाउन, उसको मार के गिराया अनकॉन्शियस, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। As he made at last attempt to hold on to the unseen scientist, अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने का कोशिश में वो साइंटिस्ट को मारा है, बेहोश होकर गिरा है। There were nervous, excited cries of hold him, सब चिल्ला चिल्ला कर करे hold him, उसको पकड़ो। But this was easier said than done, अरे ये तो बोलना बहुत आसान है पर करना इतना आसान नहीं था। Griffin has shaken himself free and no one knew where to lay hand on him. Griffin has shaken himself free, अपने आप को ग्रिफिन ने मुक्त करवाया, but no one knew, कोई भी नहीं जानता where to lay hand on him, उसका किस पर कहाँ पर हाथ लगाना है, because he is no more visible. The scientist were no more visible, scientist और visible नहीं था, इसलिए सब बोलते हैं get hold on him, उसको पकड़ो पकड़ो, पर कोई भी उसको हाथ लगा नहीं सका, पता नहीं कहाँ वो कहाँ है। Okay, this is a story of a footprint without feet. Okay, as I told, मैं जैसे आपसे कहा है, मेरे साथ साथ ये बार पढ़कर इसको समझने के लिए कोशिश करो। उसके बाद इसका क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन आंसर करके आप as I told you can upload it.